इमरोज जब दस्तावेज के लिए अमृता के सारे पत्रों का संग्रह कर चुके थे तो अमृता जी उन्हें कहती हैं कि तुम्हारे दस्तावेज मेरे खतों के बगैर अधूरे हैं। मेरे खत यानी कि जो तुमने मुझे लिखे हैं, पर गनीमत मानो कि वो खत अभी तक गुम नहीं हुए हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन्हें उधार दे सकती हूँ। तो अमृता से ही उधार लेकर अपने खतों को इमरोज ने दस्तावेज में शामिल किया है। 22 जनवरी 1960 इमरोज का खत अमृता के नाम। ए हाजिरी लगवाने वाली, आकर रजिस्टर क्यों नहीं संभाल लेती हो? एक मकान बड़ी सुंदर जगह ले लिया है, आकर इसे घर बना दो, अपना और अपने सपनों का घर। जिंदगी में पहली बार मैंने घर चाहा है। तुम नामुमकिन जैसी जगह पर थी जब मैं तुमसे मिला था। मुझ पर और भरोसा करो, मेरे अपनत्व पर पूरा एतबार करो। जीने की हद तक तुम्हारे जीवन का जामिन, तुम्हारा जीती। मैं अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य का पल्ला तुम्हारे आगे फैलाता हूँ। इसमें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को डाल दो। मेरे जुनून, मेरी वहशत का इम्तिहान तो लो, अपने हुस्न की अजमत का इम्तिहान तो लो। नाउम्मीद मत हो आशी, मैं आ रहा हूँ। उम्मीदों की तस्वीर को अतीत के टूटे हुए शीशे में मत देखो, भविष्य के सबूत शीशे में देखो। टूटे हुए अखबारों की किरचें फेंक दो, साबुत दिल से मेरी तरफ देखो। मेरी सारी कायनात तुम्हारा इंतजार कर रही है, सिर्फ तुम्हारा। परदेश में ये मेरा पहला दिन है। मुश्किल राहों पर पहला कदम मैंने साबुत दिल से और साबुत कदम से शुरू किया है। मुझे अपनी तरह का आर्टिस्ट बना दो। तुम मेरे साथ मिलकर मेरी सारी हिम्मत, मेरी कला और मेरा उत्साह बन जाओ। इस 900 मील की दूरी पर मेरे विश्वास का हाथ पकड़कर पुल बना लो। मैं हर सांस तुम्हारे पास हूँ। ये थोड़ी सी फुर्सत हमारे मिलन के रंग और गहरे और पक्के कर देगी। इसी विश्वास के साथ तुम्हारा। 27 जनवरी 1960 काठमांडू से अमृता का इमरोज के लिए खत। मेरी विश्वास, तुम्हारे मिलन ने मेरे कलम की चिंगारी को शोला बना दिया। कल नेपाल ने उस कलमी आग का फूलों से सत्कार किया और मुझे जितने फूल मिले मैंने सारे के सारे तुम्हारी याद पर चढ़ा दिए। हिज्र की इस रात में कुछ रोशनी सी आ रही है। मेरी इस कविता में तुम्हारी याद की बत्ती लपक लपक कर जल रही थी। रात को 11:30 बजे तक इसी रोशनी का जिक्र चलता रहा। साथ ही कितनी ही नेपाली, हिंदी और बंगाली कविताएं भी जगमग करती रही। एक फारसी का शेर भी था जिसका भाव था, रेगिस्तान में हम धूप से चमकती हुई रेत को पानी समझकर भागते हैं, धोखा खाते हैं, तड़पते हैं, पर लोग कहते हैं रेत रेत है, पानी नहीं बन सकती। और कुछ सयाने लोग उस रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते। वे लोग सयाने होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ जो रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते, उनकी प्यास में ही कोई कमी होगी, उनके होठों पर वो शिद्दत नहीं होगी। सच मेरी जीती, मुझे वो सयानापन नहीं चाहिए। मुझे अपनी प्यास मुबारक है,
चाहे सारी उम्र वो मुझ रेगिस्तान में भटकाती रहे। मेरी जीती को, मेरे प्यास के छलावे को मेरी सारी याद पहुंचे। आशी। 26 जनवरी 1960। मेरी खूबसूरत जिंदगी। आज इस खूबसूरती का एक खूबसूरत खत मिला, एक हसीना का हसीन पैगाम मिला। ये जन्मदिन, ये खत मेरा नाज है। तुम मेरे जीने का खूबसूरत फरेब भी हो और खूबसूरत हकीकत भी। 27 जनवरी 1960। इमरोज का अमृता के नाम पैगाम। मैं जितना कल खुश था उतना ही आज उदास हूँ। जी करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर, ये सारी दुनिया लांघ कर तुम्हारे पास आ जाऊं और फिर तुम्हारे बगैर कहीं ना रहूं। आशी। तुम्हारे बिना जीना जीना नहीं लगता, एक सजा लगती है। किसका जी करता है जिंदगी रहते सजा काटे। काम में अगर कभी मन लगता भी है तो काम के बाद सख्त डिप्रेशन आ जाती है कि मैं यहाँ क्यों हूं, तुम्हारे बगैर क्यों हूं। अपने आप पर गुस्सा आता है, बेहद गुस्सा। सिर्फ तुम्हारा। 1 फरवरी 1960। अमृता जी लिखती हैं, राही, तुम मुझे संध्या के समय क्यों मिले? जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है। तुम्हें यदि मिलना था तो जिंदगी की दोपहर के समय मिलते, उस दोपहर का सेक तो देख लेते। काठमांडू में किसी ने ये हिंदी कविता पढ़ी थी, कई बार कई लोगों की पीड़ा कितनी एक जैसी होती है। मेरी जिंदगी के खत्म हो रहे इस सफर में अब मुझे सिर्फ तुम्हारे खतों का इंतजार है। मेरा ये इंतजार तुम्हारे इस शहर बंबई की जालिम दीवारों से टकराकर हमेशा जख्मी होता रहा है। पहले भी 14 बरस राम बनवास जितने इसी तरह बीत गए। बाकी रहते बरस भी लगता है अपनी पंक्ति में जा मिलेंगे। आज तक तुम्हारा एक ही खत आया है। शायद तुम्हें काठमांडू का पता भूल गया हो। रोज वहां मैं तुम्हारे एक अक्षर का इंतजार करती रही। वहां मेरे लिए लोगों के पास बहुत शब्द थे, दिल को छू जाने वाले, पर उन्हें इंतजार की चिंगारी को और सुलगा दिया और जला दिया। मुझसे उसका सेक सहा न गया। 3 दिन के इंतजार के बाद मुझे बुखार हो गया। कल वापस आई। रास्ते में हवाई जहाज बदलकर सीधे सफर की सीट नहीं मिली थी। रात को 9:15 बजे पहुंची। इंतजार कह रहा था कि पहुंचने पर कोई संदेशा तो जरूर मेरे लिए होगा। न जाने तुम्हारे लफ्जों में इतनी कंजूसी क्यों कर ली है। आज की डाक भी आ चुकी है। सवाल का जवाब बनने वाले मुझे इस चुप का अर्थ समझाना। 2 फरवरी 1960। इमरोज लिखते हैं, जी किसी तरह नहीं टिकता। सारे दिन ना कहीं जाने का जी करता है, ना किसी से मिलने को। बस बार बार दरवाजे की तरफ जाता हूँ, शायद तुम्हारा कोई खत हो, पर नहीं। शाम को 8 बजे तुम्हारी आवाज सुनी रेडियो पर। सुनकर कुछ तस्कीन हुई कि तुम आ गई हो। नेपाल के पानी का कोई असर होगा शायद। तुमने खत नहीं लिखा। 3 फरवरी 1960।
मेरे इंतज़ारों की तस्वीर बोलती क्यों नहीं? बोलो तो सही, चाहे गुस्से में ही बोलो, शिकायत के साथ बोलो, पर कुछ कहो तो सही। तुम कुछ हुक्म करो, एक बार कुछ मुंह से कहो। तुम्हारे कहे को पूरा करने के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। मेरी वहशत, मेरे जुनून, मेरी हकीकत का इम्तिहान तो लो। दुनिया की सारी खूबसूरती और सारी मुस्कुराहटें तुम्हारे होठों पर देखने के लिए मैं जी रहा हूं। 3 फरवरी 1960 दिन का दूसरा खत। अभी अभी तुम्हारा खत मिला, अपनी मल्लिका का पैगाम। मैं अपने सब खत पोस्ट करने चला ही था, जो कि रोज मैं तुम्हें लिखता था, तुम्हारे साथ बातें करता था। सुन और पढ़कर देखो, फिर जो जी कहे कहना। उदास ना होना, गुस्सा मत हो। मैंने 25 तारीख को तुम्हें एक लंबा खत नेपाल से भी लिखा था। शायद वो तुम्हारे तक नहीं पहुंचा, नहीं तो तुम मेरे लिए ऐसे ना सोचती। तुम मेरी शाम हो, मेरा सवेरा हो या दोपहर हो, मुझे नहीं मालूम, पर तुम मेरी मंजिल हो, मेरी किस्मत। अब और कई बार पहले भी मुझे लगता है जैसे बंबई आकर मैं अपनी मल्लिका से गुस्ताखी कर बैठा हूँ। ये सोचकर मन हर चीज की तरफ से, अपने काम, अपने फन, सब कुछ से हट जाता है। तुम खूबसूरत शाम ही सही, मगर भूलो मत, तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी दोपहर। जीकर देखो पूरे मन से मेरे साथ, अपने जीती के साथ। खतों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलती हूँ दस्तावेज के नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए।